ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। हम किनके संतान हैं? ब्रह्मा के। तो आपस में क्या हो गए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात भाई बहन। तो हमारी आपस में वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। और कहते हैं ना, आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करना। तो ये अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। समझा? इसीलिए यहाँ पे जो बाबा बता रहे हैं कि हम आपस में भाई बहन हैं, इसमें अभिमान नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है। तो हमें बहुत शुद्ध पवित्र वृत्ति से रहना है। प्रश्न, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है? उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाए तो उनके समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति न आए, यह बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। सुना? देखिए, जो निवृत्ति मार्ग में है, साधु सन्यासी पवित्रता की बात करते हैं तो उतना टचिंग नहीं होगी, या सेंटर पे दीदियाँ रहती है उतनी नहीं होगी अनुभव। लेकिन जो परिवार में रहते, जॉइंट फैमिली में रहते, पवित्रता को धारण किए हैं, मन वचन कर्म से पवित्र हैं, अनुभवी हैं, ऐसे बच्चों के संग का प्रभाव पड़ता है। बाबा भी कहते हैं ना, होशियार बच्चे का संग करना चाहिए। नहीं तो क्या होता पता है? दुनिया में क्या होता है? दुनिया का नियम है, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हु आर यू। चेंज हो गया ना स्टेटमेंट। तो ऐसा नहीं बनना है। यहाँ पर है कि मन का पैसा जब तक है, देखिए धन तो आनी जानी है, हाथ का मैल है, लेकिन मन की खुशी, मन का धन सबसे बड़ा धन है। वो जिसके पास है वही सबसे बड़ा धनवान है ना? गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं, जन्म जन्म से लगाए फेरे, फिर भी प्रभु ने हुए मेरे, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। जन्म जन्म हमने तीरथ के फेरे लगाए तो क्या भगवान हमारे हो गए? नहीं ना, पता ही नहीं। तो अब भगवान सम्मुख आकर हमें ये मुरली दे रहे, हमें पढ़ा रहे हैं ताकि हम उनसे मिल सके। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही तो बाबा को जानते हैं, और तो जाने न कोई। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में क्या हो गए? बहन भाई। क्योंकि सब एक पिता के बच्चे तो आपस में बहन भाई हो गए ना। हम्म सब ब्रदर्स हो, और आत्मा रूप में क्या है? ब्रदर्स। शरीर भान में कोई स्त्री है कोई पुरुष है तो भाई बहन हो गए, लेकिन आत्मा तो सब एक है। हम्म पुरुष है तो सभी ब्रदर्स हो गए। सुना? ये बात वो बोली। फिर वापस समझा रहे कि सन्यास भी दो प्रकार का है। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, दूसरा है विकारों को छोड़ना। देख लिए दो तरह का। और फिर सन्यासी जो होते हैं दुनिया के, वे हठ योग सन्यासी हैं। हट करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, कंद मूल खाएंगे, कितने दिन तक समाधि लगा के बैठ जाएंगे। यह है हठ योग। हट करके भगवान को पाने की। अच्छा, कोई माँ बाप कोई बच्चे को चाहेगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए, हमको पाने के लिए, अपनी एक बात मनवाने के लिए वो तपस्या करे, कठिन व्रत करे, हाँ, नंगे पांव पहाड़ पे चढ़ जाए? कोई चाहेगा? नहीं। तो फिर हठ योग से भगवान नहीं मिलते, कर्म योग से मिलते हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, बाबा को याद करना है। वे साधु तो घर बार छोड़ देते, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, बस दिमाग खुले रखना है, दिल दिमाग। कहते हैं ना, छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वे दोनों खुले हो। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं, लगता है बड़ा जगह घेर रहा है, काम नहीं होता है। तो होता है ना। तो ऐसा बुद्धि को भी नहीं बनाना, बुद्धि को कचरा नहीं बनाना कि लगे भारी, बुद्धि मेरी भारी हो गई, कचरा रखो तो भारी ही होगा ना। तो इसकी सफाई के लिए ये क्लीनिंग है, क्लींजर है, ये ज्ञान जो हमें पवित्र बना दी। फिर बाबा कहते तुम नंबरवान जानते हो, तुम बच्चे भी नंबरवार ही जानते हो कि ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे,
अब क्लास में 100% सेंसिबल बच्चे तो नहीं है, लायक बच्चे सभी। कोई है जो 100% सेंसिबल है और कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल भी है, एकदम नॉन सेंसिबल, कोई दिमाग ही नहीं है। और कर्म के फेर में जब फंस जाते हैं ना, तो कैसे पाप कर्म सोचना, मन जब सोचता है ना, उसका कैसा हमें फल मिलता है। आइए, अच्छे अच्छे मनुष्य की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक कथा सुन लेते हैं, कर्मों का लेखा जोखा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं किए, बच्चे भी नहीं थे, शादी नहीं किया, भाई बहन कोई नहीं था, ना अकेला ही था, कमा रहा था फौज में, जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी, जो कि महाजन के रूप में काम करते थे, उनसे उसका परिचय हुआ। और सेठ जी बोले, मैं तो पैसा देता हूँ सबको और मदद करता हूँ जरूरत पड़ने पर। और उसको जब पैसा कोई जमा करता है, जैसे बैंक में कैसे फिक्स करते तो बढ़ता है, तो मैं ऐसा भी करता हूँ। तो फौजी बड़ा खुश हुआ, अपना सारा पैसा सेठ जी को दे दिया और सेठ जी ने अपने कारोबार में लगा दिया। हम्म सोचते थे तो फौजी है, ये जाएगा युद्ध में तो क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। उसका कारोबार चमक गया, सेठ जी का खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज निकली कि जोर जोर से लगाम, जितनी जोर से लगाम खींचते उतनी जोर से भागती थी। खींचते खींचते ना वह दुश्मनों के गोले में चली गई, खड़ी हो गई। और दुश्मनों ने एक ही बार में फौजी को खत्म कर दिया। घोड़ी भी मर गई, लेकिन गलत की ना दुश्मन के, ये खींचा लगाम वापस के लिए वही चली गई, तो दोनों खत्म हुआ। जब सेठ जी को, अब सुनिए कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी नहीं रहा, सेठ जी इतना खुश हुए कि आज तक इतना खुश नहीं हुए थे। कि अरे वाह, अब तो कोई पैसा मांगने नहीं आएगा, वो सारा पैसा मेरा हो गया। हाँ, मेरा कारोबार भी चमक लिया है। बड़ा खुश हुए, बहुत खुश हुए। कुछ दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया और सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की दया से लड़का भी हो गया, पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, वारिस भी आ गया। बड़ा खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिखकर बड़ा हो गया तो सोचा कि अभी कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते बहुरानी आ गई। उसने सोचा चलो बच्चे की शादी हो गई, कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो भी दवा दिला रहे थे, जो भी पैसे मांग रहे थे, वो सब दे रहे थे। पैसा बर्बाद हो रहा था, बीमारी बढ़ती जा रही थी, रोग कट ही नहीं रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया मर्ज लाइलाज हो गया है, इसको असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। सुनिए, डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा सेठ इतने दुखी हो? तो बोला कि बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मरे, पर ये बीमार हो गया है बेटा उसका। बीमार होते ही इसका इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, पानी की तरह बहाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। डॉक्टर कह दिया कि नहीं बचेगा। आदमी ने कहा सेठ जी तुम दिल छोटा न करो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी एक दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा लेकर आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, पुड़िया लेकर आए, पैसा दिया उनको, दवाई की पुड़िया बच्चे खिलाई। बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है, बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया। तभी उधर से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने कहा क्यों रोना धोना हो रहा है? लोग बोले सेठ का एक जवान लड़का मर गया, इसलिए वो रो रहे हैं, सब दुखी हैं। महात्मा जी बोले, पहुंचे हुए थे, उन्होंने भविष्य देखा, मतलब आगे का पिछला सब कुछ देख लिया। तो बोले सेठ जी क्यों रो रहे हो? सेठ, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा, तो आपको क्यों रोना है? मेरा बेटा मरा तो किसको रोना है? थोड़ा चिढ़ गया। उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ बोला किस दिन? जिस दिन फौजी ने पैसा आपको दिया था। हाँ, कारोबार के लिए मुझे पैसा मिला था, मैं खुश था। और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। किस दिन? जिस दिन फौजी मर गया। अब ये सोचने लगा कि सही बात है, जिस दिन फौजी मर उस दिन तो मैं ज्यादा ही खुश हो गया था। हाँ महाराज, खुश तो था कि अब मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, उस दिन भी तुम खुश थे, तुमने कितनी मिठाइयाँ बांटी। किस दिन? जिस दिन तेरा लड़का पैदा हुआ। महाराज लड़का पैदा होगा तो सब खुशी होंगे ना, इसमें क्या बात है? उस दिन तो खुशी से तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। किस दिन? जिस दिन तेरा लड़का ब्याहने को जा रहा था।
महाराज बेटा ब्याहने जाएगा तो आदमी खुश ही होगा ना, मैं भी खुश था। तो अब इतना बार जब खुश हुए, तो जरा सी बात को रो क्यों रहे हो? महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा न रहे तो जरा सी बात है, एकदम चिढ़ रहा था। महात्मा कहते आगे, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। सुना? वही फौजी बेटा बनकर आया। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक श्रृंगार में जितना लगाना था तुमने लगाया। शादी ब्याह में सब लगा दिया। मतलब वो पैसा अपना ले रहा था, चुका रहा था, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवाया। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो भी बैद जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर वो चल गया। मतलब 2 आने बस बचे थे, जिसका 2 आने को वो पुड़िया ले आया। सारा हिसाब चुकता, कर्मों का तुम्हारा लेन देन अब पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, उसका क्या? तो बोला महात्मा, ये वही घोड़ी थी जिसने जवानी में इसको धोखा दे दिया, दुश्मन के फौज में चली गई थी। तो देखा, कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। ये कहानी हम सभी की है। जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना, दोषी मत देखना। हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में हमसे जो गलत सोच हो जाता है, वही वही हमारे कर्म का आधार है। उसी से हम पापात्मा व पुण्यात्मा बनते, और फिर उसका हिसाब तो हमें चुकाना ही है। देखा, ये होती है। इस तरह से हम 100% नॉन सेंसिबल भी बन जाते हैं, जब हम अपनी सोच पर काबू नहीं रख सकते। और अभी 100% तमो प्रधान दुनिया है, माया का प्रभाव बड़े जोर शोर से है। परमपिता परमात्मा के बच्चे से तो माया की एकदम लड़ाई चलती रहती है। माया उसी को तो घेरेगी जो भगवान के बच्चे बनते हैं, जो भगवान को याद नहीं करते, माया उसी को घेरती है। बाबा कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ, और माया कहती नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, मैं इनको नरक में ले जाती हूँ। क्या बात है! यहाँ तो धर्मराज बाबा के हाथ में है। तो जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहते और औरों को भी अच्छी रीति समझाते हैं, तो उनको अच्छा फल मिलता है। और जो काम हठयोगी सन्यासी भी न कर सके, वो बाबा उन आत्मा के द्वारा करा रहे हैं, निमित्त के द्वारा। बाकी सन्यासी कभी राजयोग सिखला न सके। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, लेकिन अंदर वाला राजयोग, मन का राजयोग तो भगवान ही सिखा सकते हैं। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो बहुत तीर लगेगा। जो सब कुछ रहते हुए भी सब कुछ करते हो ना, तो उनका तीर अच्छा लगता है। सुना? तो इसमें बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि बनानी चाहिए, लेकिन इतना टेंशन है ही नहीं। कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है घर द्वार की, विचारों की। लौकिक घर में बहन भाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते, भाई बहन के बीच में तो बुरे विचार नहीं आते। तो यहाँ तुम सब आपस में क्या हो, भाई बहन हो, तो बुरे विचार, व्यर्थ विचार तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपस में तुम लोग एक पिता के बच्चे हो। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है ना? जरा भी बुद्धि विकारों तरफ न जाए। ड्रामा में सब कुछ नूंद है, वही रिपीट हो रहा है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग चलती रहती है। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। मैंने आत्माएं तो आती ही जाएगी ना। अब तुम ब्रह्मवंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनोगे। सूर्यवंशी था सत्युग, और विष्णुवंशी त्रेता। हाँ, तुम बनोगे, लेकिन अभी हो शिववंशी, अर्थात शिव के बच्चे हो संगम पर। और इससे पहला जो मनुष्य होगा वही न्यू मैन कहलाएगा। न्यू मैन, आदि मानव। तो कौन है न्यू मैन? यहाँ पे ब्रह्मा होगा, और ब्रह्मा और सरस्वती न्यू गिने जाएंगे। यही दोनों न्यू है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। और शिव तो है आत्माओं के पिता। ब्रह्मा को रचना कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? भगवान की मत पर, है ना? ब्रह्मा की भी अपनी मत नहीं, वो परमात्मा की मत पे चलते हैं। और बाबा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इनमें प्रवेश करते हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा। हम बाबा से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। हाँ, जो पवित्र बनते हुए प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, प्रतिज्ञा जरूर करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे, लेकिन माया रहने दे तब तो, क्योंकि व्यर्थ विचारों में फंसते रहते हैं। उसी से तो बचना है हमें, है ना? और कहते हैं ना कि आप जिस चीज के लायक हो उससे कम में कभी समझौता नहीं करना।
आप लायक हो स्वर्ग के मालिक बनने के, तो उससे कम में समझौता करना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कई बच्चे लिखते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ही पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है। उनका भाषण में राशन छिपा हुआ, मन का राशन, मन की सुख शांति छिपी है, क्योंकि उनकी बातों से तीर लगता है ना। स्वराजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा जब राजा रानी थी, राजा रानी की सीट पर थी, तो कितनी मालामाल थी। अभी तो कंगाल बनी है, कोई गुण ही नहीं है उसमें। अब पापा बैठकर में गुण सिखा रहे हैं। तो तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है, बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल विचार ही एकदम दूषित हो गए हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया, चबा कर एकदम खा लिए। बाबा कहते हैं माया अजगर के पेट से निकलो, निकलो तो, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा निकलते फिर माया हप कर लेती है, क्योंकि पूरा पूरा चल ही नहीं सकते, तो क्या करें। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते अपना जलवा दिखलाना है पवित्रता का, तभी तो प्रत्यक्षता होगी। और हम आत्माएं देख भी रहे हैं कि कैसे प्रत्यक्षता हो रही है। हाँ, हर कर्म जो पहले बंदिश थी, अब वो सारे रास्ते खुल रहे हैं। सुंदर बात है ना, क्योंकि भगवान की मदद मिल रही है। आप भगवान की सेवा में जितना 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 आगे बढ़ रहे हो, उतना भगवान की आप मदद के पात्र बनते जा रहे हो। सतयुग में हमेशा खुशी की बात हुई, खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे, क्योंकि वह आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है, शिव बाबा ने अभी इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया है, अभी अभी प्रवेश किया है, तो फिर आत्मा तो भी मैली ही है। उसको बाबा सफाई करेंगे ना, पहले अपने घर को तो साफ करेंगे। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, यही कहानी है। पूरा ड्रामा इसी पर है। नया पुराना बनता है, पुराना फिर नया बनता है। कोई अलग से बाबा मटेरियल नहीं लाते, उसी को नया पुराना होता है। श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, ये बड़ी समझने की बात है। तो ऐसी अवस्था अपनी जमानी है कि हम सदैव हर्षित रहें और हर काम हल्के मन से करते रहें। सन्यासी तो कहते हैं कि इस संसार में सुख काग बिष्टा समान है। क्या कहते हैं सन्यासी? इस संसार में सुख काग बिष्टा समान है। नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। उन्होंने कह दिया नरक का द्वार नारी है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? जो सबसे बड़े से बड़ा है, नारी ही स्वर्ग का द्वार है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते, सुप्रभात, राम राम बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को धारण करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। हम आत्मा कैसे हैं? भाई भाई। इस निश्चय से पवित्रता के बल को धारण करना है। किस निश्चय से पवित्रता के बल को धारण करेंगे? हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से एक दूसरे से हम क्या हो गए संबंध, सभी भाई भाई हैं। तो आपस में बहुत प्यार से रहना है, इसमें लवली बनना है। सबसे प्यारा चीज कौन होता है? किसको बोलते हैं? लवली, अर्थात लव से ओतप्रोत भरा हुआ, बहुत प्यारा। जिसको मानते हैं उसकी बात 100% मानने वाला ही लवली बनता है। तो यहाँ हम किसके लवली है? परमात्मा के लवली है, तो उनकी बात माननी है ना, उनका फरमान। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है, माया की वार से बचने की माया की वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। तो विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर जीवा भव। ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा बन। ज्ञान अमृत की जब वर्षा करेंगे तभी महान बनेंगे, तो इसके लिए मर्जीवा बनना है, मर के जियो। आप बच्चों पर बाबा ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। सच बात है। मुर्दे पर कैसे जल का हीरा डाल के पवित्र बनाते हैं गंगा जल का, उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि मेरा यह चलता फिरता अजायम घर हमें सब कर्म करते हमें ताकत देगा। ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान तो मुर्दे को भी जिंदा करते, लेकिन वो क्यों करेंगे यह नहीं जानते हैं, कब करेंगे नहीं पता। अभी खुशी है कि देह अभिमान कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। सुना, जब मनुष्य
डेथ होती है तो मुर्दा बन जाते हैं। तो देह होने के कारण मरे हुए मुर्दे समान सबको समझना है कि कोई नहीं है, बस लक्ष्य है हमारे साथ। वही बच्चा ज्ञान अमृत की वर्षा को स्वयं में धारण करेगा और कराएगा। बाबा ने बोला कराना भी है, सिर्फ करना ही काफी नहीं है। करते नहीं, ऐसा बच्चे समझते हैं ना कि पूरा याद कर ले तभी करे, नहीं, ये नहीं संभव है। याद करते जाओ और लिखते जाओ। स्लोगन, धर्म में स्थित तो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है। अच्छा, धर्म आखिर मतलब क्या है? धारण करना था धर्म है। तो हमारा यहाँ क्या धर्म है? मुरली के पॉइंट्स को धारण करना। जितना जास्ती जास्ती हम हीरे मोती मानिक जमा करेंगे, उतना बड़ा हमारा महल होगा। हमारे दीवारों पर ईंट पत्थर मोती हीरे लगे होंगे। ये रहस्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।